अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपके जीवन में क्या चेंज लेकर के आती है। मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं जिससे आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है। तो अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और जिसको भी आप और लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, जो डिमोटिवेट हो चुके हैं लोग, उनको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक औरत की है, जिसकी नई-नई शादी हुई होती है। शादी होती है, विदा होकर के वो अपने ससुराल जाती है। पहली ही रात रहती है। तो उसका पति बहुत खुश रहता है कि वो सोचता है कि अब तो बीवी आ गई है, अब मुझे टाइम से खाना पकाना सब कुछ मिलेगा, बीमार माँ है घर में, वो साइड में पड़ी रहेंगी, उनसे कोई लेना-देना नहीं है। तो वो खुद पहली रात में खाना बनाता है और अपनी बीवी के लिए थाल बढ़िया-सा सजा कर के लेके आता है। तो उसकी बीवी बोलती है, "मैं बाद में खा लूँगी, पहले तुम अपनी माँ को दे दो।" वो आदमी कहता है, "अरे वो बूढ़ी-बाड़ी हैं, वो तो ऐसे ही बैठी रहती हैं और उन्होंने खा लिया होगा, तुम मेहमानों ने खिला दिया होगा, तुम खा लो खाना।" तो वो फिर से बोलती है कि नहीं, तुम पहले माँ को खिला दो, लाख भी किसी ने खिला दिया हो, लेकिन तुम बेटे हो, पूछना तुम्हारा फर्ज़ है, तुम पहले माँ को खिला दो, मैं तो बाद में खा ही लूँगी। लेकिन वो आदमी नहीं माना, वो बोलता है तुम पहले खा लो, जो बचेगा मैं माँ को दे दूँगा। वो उसी वक़्त अपना सामान उठाती है, अपना बैग पैक करती है और उसी वक़्त अपने घर पहुँच जाती है और कुछ दिनों बाद वो एक डिवोर्स का केस फाइल कर देती है। डिवोर्स हो जाता है दोनों का, अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं दोनों, फिर औरत की कहीं और शादी हो जाती है, वो आदमी की कहीं और शादी हो जाती है। औरत के 2 बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देती है, बहुत अच्छी सीख देती है औरत। उसी तरह धीरे-धीरे औरत की उम्र बढ़ती जाती है, वो 65-70 साल की हो जाती है। लास्ट में अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो कहती है, "बच्चों मुझे" उसके 2 बच्चे रहते हैं, 2 बेटे रहते हैं, वो बोलती है, "बच्चों मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, तुम लोग मेरा टिकट करा दो, मैं चली जाऊँगी।" बच्चे बोलते, "नहीं माँ, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ?" और आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप अकेले नहीं जा पाएँगी, हम लोग आपके साथ चलेंगे। इसी बहाने हम भी तीर्थ यात्रा पे हो लेंगे। वो औरत काफ़ी मना करती है, लेकिन वो बच्चे कहते हैं, "नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते।" वो बोलती है, "ठीक है।" खुशी-खुशी अपने बच्चों के साथ वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाती है। और तीर्थ यात्रा जब कर रही होती है तो सोचती है कि कहीं पर बैठकर खाना खा लूँ, तो वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने जा ही रही होती है कि उसकी नज़र एक आदमी के ऊपर पड़ती है। बहुत गंदे कपड़े, बहुत हुलिया उसका खराब हो चुका होता है, तो वो अपने बच्चों से बोलती है कि ये आदमी मुझे भूखा लग रहा है और इसका हुलिया बहुत खराब है, बच्चों ऐसा करो, इनको नहला-धुला दो, उसके बाद ये इनको खाना खिला दो। बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। वो उस आदमी को उसके बच्चे नहलाते-धुलाते हैं, साफ-सुथरे कपड़े पहना कर के जैसे ही उस औरत के सामने बैठाते हैं खाना खिलाने के लिए, एकदम से वो दंग रह जाती, चौंक जाती है। क्योंकि वो वही आदमी रहता है जिससे उसका डिवोर्स हुआ था, जिसको वो पहली ही रात में छोड़ कर के चली आई थी। वो औरत उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तो वो आदमी बताता है कि मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। ना मुझे पैसा देते हैं, ना खाना देते हैं, मुझे मारते थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए मैं आज दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ, भटक रहा हूँ। तो वो औरत ने कहा कि आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था। क्योंकि तुम उस माँ के नहीं हुए, जिसने तुम्हें पाला-पोसा, बड़ा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा। तुम उस एक दिन की आई बीवी को खाना खिला रहे थे अपनी माँ को छोड़ कर के। जब तुम अपनी माँ को इज़्ज़त नहीं दे पाए, तो तुमने कैसे उम्मीद कर ली कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें इज़्ज़त देंगे? जैसा बिहेवियर तुमने अपनी माँ का मेरे सामने किया था, वैसे ही तुमने दूसरी पत्नी के सामने साथ भी किया होगा, कि अपनी दूसरी बीवी को इम्पोर्टेंस दी होगी, अपनी माँ को नहीं दी होगी। और शर्तियन ये ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो आज तुम्हारी हालत है, वो इसी वजह से है। तो भले ही आप बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि आप अपने माँ-बाप की अच्छे से अच्छी खातिर करिए। अच्छे से अच्छी उनकी देखभाल कीजिए, उनका दवा-इलाज कीजिए, उनके खाने-पीने का अच्छा खर्चा उठाइए, सब कुछ देखभाल कीजिए। तो उम्मीद है आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी का सार सिर्फ़ यही समझाता है कि पहले आपके माँ-बाप होते हैं। जब तक आपके माँ-बाप खुश नहीं होंगे, भगवान भी आपसे खुश नहीं होगा। तो इसलिए अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें और ये याद रखें कि सर्वप्रथम अपने माँ-बाप की देखभाल कीजिए। भगवान खुश होगा तो आपको अच्छी बीवी भी देगा और उसके बाद आपका अच्छा जीवन भी होगा और आप भी अपने बच्चों से वही इज़्ज़त पाएँगे वो जो आप अपने माँ-बाप को देंगे।
तो कहानी अगर समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।